गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट योर टुडे क्लास। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो आपके फर्स्ट पेपर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक है आपका एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो क्या है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन? कि किसी भी भ्रूण को भ्रूण प्रेरणा मतलब किसी भ्रूण को प्रेरित करके उसमें कुछ ऐसे बदलाव कर देना, ठीक है। तो इसको एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को पढ़ते हैं। क्या है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन? In a structure, influence causing the development of certain organ of the embryo is called embryonic induction. किसी पदार्थ में भ्रूण के कुछ अंगों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रभाव को भ्रूण प्रेरण या एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। कि किसी पदार्थ में भ्रूण के कुछ अंगों को मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो कि एम्ब्रियो के कुछ ऑर्गन्स या अंगों को डेवलप जब करता है, उनको विकास को, तो उनको प्रभावित कर सकता है वो, ठीक है। इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं, जो कि उसके अंगों को प्रेरित कर सके या उसके अंगों में कुछ चेंज ला सके, ठीक। इसको हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक। द टिश्यू ओके बेटा, लिखेंगे यहाँ पर द टिश्यू विच इज सोर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इंडक्टर और ऑर्गेनाइजर। टिश्यू जो कि सोर्स है, किसी चीज़ का स्रोत है, ऑफ द इन्फ्लुएंस प्रभावित करने वाला, ऐसा टिश्यू ऐसा जो कि सोर्स को प्रभावित कर सकता है किसी भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको इंडक्टर या हम ऑर्गेनाइजर कहते हैं। मतलब जो चीज़ किस चीज़ को व्यवस्था कर सके, ठीक है। प्रेरण कर सके उस चीज़ को या व्यवस्थित कर सके, ठीक। आगे देखते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर। पीछे अगर किसी को याद हो, पढ़ा हो, देखा हो तो उसे याद रहेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। यहाँ हम वहाँ हमने प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की डेफिनेशन बताई थी, यहाँ हम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या है ये बताएंगे, ठीक। चलिए, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर फर्स्ट इन्फ्लुएंस, सबसे पहले वो प्रभावित करता है किसे? द टिश्यू इन द सीक्वेंस, ऐसे टिश्यू को जो कि एक क्रम में लगे हुए हैं, ऑफ इंडक्शन के, एंड इट हैज़ कैपेसिटी, और उसके अंदर योग्यता है, टू ऑर्गेनाइज, उसको व्यवस्थित करने की, द डेवलपमेंट, किसको? डेवलपमेंट को, ऑफ ए सेकेंड एम्ब्रियो, एक सेकेंड एम्ब्रियो के, ठीक है। हम इसमें करते क्या हैं? दरअसल एक एम्ब्रियो में से कुछ पार्ट लेंगे, दूसरे में ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो पहला एम्ब्रियो दूसरे एम्ब्रियो को यहाँ पर प्रभावित कर सकता है, इफेक्टिव कर सकता है, ठीक है। इसलिए अब इसको हम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर हैव बीन रिपोर्टेड इन सर्टेन इन्वर्टिब्रेट्स, ये किस किस में देखा गया है? इन्वर्टिब्रेट्स में और प्रोटोकोडेट्स में, सच एज एस्केडियन इज इन्वर्टिब्रेट एंड एम्फियोक्सस इज प्रोटोकोडेट। दैट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, स्पामैन एक्सपेरिमेंट। बेटा ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है बेटा। ये स्पामैन एक्सपेरिमेंट है, आपने नीचे यहाँ पर ये गलत लिखा है, स्परमैन लिख रखा है, ये स्परमैन नहीं है, ये SPEMANN है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, इसको सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। तो ये स्पामैन एक्सपेरिमेंट में क्या है इसको पढ़ते हैं बेटा। अ जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड हैंस, जो जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट है इनका नाम है हैंस स्परमैन, SPEMANN, एंड हिज स्टूडेंट हेल्ड मैनगोल्ड। तो आप इसको स्पेमैन मैनगोल्ड भी कह सकते हैं, क्या? स्पेमैन मैनगोल्ड एक्सपेरिमेंट, ए जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, इसको मैं दोबारा से बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आ जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैंस स्पेमैन एंड हिज स्टूडेंट हेल्ड मैनगोल्ड कट आउट द सेल ऑफ द डोर्सल लिप। इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने जो बेटा क्या काटा, इन्होंने कुछ काटा, वो भी क्या काटा, वो भी क्या है कि डोर्सल लिप्स, ठीक है। डोर्सल लिस्ट ऑफ ब्लास्टोपोर ऑफ गैस्ट्रुला लार्वा, गैस्ट्रुला लार्वा के ब्लास्टोपोर, गैस्ट्रुला
लार्वा के ब्लास्टोपोर की डोर्सल लिप को इन्होंने कट कर लिया। ठीक, अब आगे क्या किया, आगे देखो इन्होंने क्या किया, दे ऑब्जर्व डैट, इन्होंने ये पाया कि ट्रांसप्लेंट पीस इज इन्वेजिनेटेड एंड डेवलप्ड इनटू ए न्यूरल ट्यूब, कि जब इन्होंने किसी दूसरे पर उसको ट्रांसफर कर दिया तो वहाँ देखा कि जिसके ऊपर ये एम्ब्रियो के ऊपर इन्होंने ट्रांसफ़र किया वहाँ पर एक इन्वेजिनेशन होगी, इन्वेजिनेशन डेवलप हुई और एक न्यूरल ट्यूब के रूप में फॉर्म हो गया। एंड देन नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। एंड फाइनली टू हेडेड लार्वा इज फॉर्म्ड। लार्वा बास्पेटू, दो सिर वाला लार्वा। पहले तो न्यूरल दो आपके ये यहाँ पर जो इन्वेजिनेटेड डेवलप हुई, दो जगह गड्ढे डेवलप हुए, फिर उसके बाद में दो हेडेड वाला लार्वा, टू हेडेड लार्वा यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। स्पेमेन कॉल्ड, यहाँ से कर लेना बेटा, SPEMANN, स्पेमेन कॉल्ड द डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर इज प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। तो स्पेमेन ने इसको डोर्सल लिप को क्या कहा, प्राइमरी, ब्लास्टोपोर के डोर्सल लिप को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा। डेट इज क्लियर। चलिए बेटा आगे इसका देखो, इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक डायग्राम ये है इसका, यहाँ थोड़ी क्लियरिटी कम है। यहाँ देखो, इसको यहाँ से निकाल कर इस पीस को, इस एम्ब्रियो से इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे उसके। ये डोनर वाला है, ये डोनर है और ये रिसिपेंट है। मतलब इसने दिया, किसने, इसने डोर्सल लिप को, इसकी डोर्सल लिप को हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया इसमें। ठीक, और जब इसमें ट्रांसफ़र कर दिया तो इस अब ये सील हो गया पूरी तरह से। अब इसमें देखा तो आपने दो चीज़ें यहाँ पर, एक ये और एक ये, दो यहाँ पर न्यूरल फोल्ड बने हैं। और जब लास्ट में हमने देखा तो टू हेडेड लार्वा कंप्लीट। ठीक, यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ पर ये टू हेडेड लार्वा आपका बन गया है। ठीक है, एक इसका दूसरा डायग्राम भी है, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। यस, चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ से इसको ये कट किया और इस कट को निकाल के दूसरे में इम्प्लांट कर दिया। ठीक, जैसे यहाँ दिखा रखा है, इस तरह से इसमें इम्प्लांट कर दिया। अब इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर इस तरह से दो फोल्ड बनने शुरू हुए, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसमें ये दो जगह देखो ये। इसके बाद में जो लास्ट में लार्वा निकला वो टू हेडेड लार्वा बना। डेट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अगला देखते हैं, नेचर ऑफ इंडक्टिव सिग्नल। अब इसका नेचर क्या है, इसका नेचर देखते हैं कि नेचर ऑफ इंडक्टिव सिग्नल क्या है। चलिए, आफ्टर स्परमैन, इसको सही कर लेना बेटा, हर जगह स्परमैन लिखा हुआ है। डिस्कवरी, अगर इनकी डिस्कवरी के बाद, इट वाज फाउंड डेट, ये पाया गया कि द इंडक्टिव प्रॉपर्टीज वर रिटेन इवन, ये जो इंडक्टिव प्रॉपर्टी है इनके अंदर हमेशा रहती है, धारण की हुई रहती है, रिटेन इवन इफ़ द सेल्स वर किल्ड बाय वेरियस मीन्स, अगर इनकी सेल्स डैमेज भी हो जाए तब भी इसमें ये इंडक्टिव प्रॉपर्टीज हमेशा रहती है। जैसे ये बॉइलिंग, इसको गर्म कर दिया जाए, फ्रीजिंग हो जाए, किसी तरह जल जाए, या फिर ये फ्रीज कर दिया जाए, तब भी इनकी ये प्रॉपर्टी हमेशा रहती है। ठीक, वैन, अब इसको क्या है देखो आगे दे रखा है कि इसमें है क्या दरअसल, वैन इम्प्लांटा इज कन्वर्टेड इनटू ए लिविंग एम्ब्रियो। ठीक, और जबकि क्या है, जब एक जिसमें इम्प्लांट किया गया वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक लिविंग एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जा रहा है। कैसे, इट वाज फाउंड एट, ये पाया गया कि दैट किल्ड ऑर्गेनाइजर, जो एक मरा हुआ जीव भी है, कैन स्टिल इंड्यूज, वो भी एक नए जीव को वो क्या कर सकता है, फिर से इंड्यूस कर सकता है, मतलब फिर से उसको जन्म, मतलब उसको नया जीव बन सकता है उससे। हम एक मरे हुए में से लेकर यदि प्लांट कर देंगे दूसरे जीवित में तो वहाँ पर भी ये सेल फिर से ग्रो हो सकती हैं। ठीक, तो इसका लास्ट एंड फाइनली ये बेटा, इट इंडिकेट डेट, इन्हें क्या दिखाया कि ये वाइटल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट एसेंशियल फॉर इंडक्शन, कि किसी तरह की भी कोई ऐसी इंडक्टिविटी ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक इसमें कुछ करना पड़े। एक मरे हुए से भी हम एक नया इंडक्टिव इसमें प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ठीक है बेटा, इसमें कहीं कुछ समझ में ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। कुल मिलाकर इसका पूरा सार अगर देखा जाए तो बेटा एक चीज़ यही कह रही है कि जो स्परमैन का एक्सपेरिमेंट था वो ये था, सिंपल सा, कि जो डोर्सल लिप है गैस्ट्रोले की,
जो ब्लास्टोपोर की जो डोर्सल लिप है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको निकाल के यदि हम कहीं भी इम्प्लांट कर देंगे, जो कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा था इन्होंने, तो उससे एक नया हेड पोर्शन और नया एक पूरा ऑर्गेनिज्म हम बन के तैयार कर सकते हैं। तो डेट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ठीक है, आपका ये टॉपिक पूरा हो गया। आपका होमवर्क मैं कल बेटा संडे है और परसों आपका ईद है सोमवार में, तो 2 दिन की तो आपकी छुट्टी रहेगी रहेगी। बट इस दिन ध्यान रखना, मैंने आपको पेपर दिया है पीछे, फर्स्ट पेपर, तो आप उस पेपर की तैयारी इन 2 दिन में कर लो, उसके क्वेश्चन लिख के देख लो बच्चे। ठीक, जो बच्चे लिख के देख लेंगे वो मुझे पर्सनली या फिर ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं मंगलवार के दिन। उन क्वेश्चनों को लिख के देख लो अपना। ठीक, और लिख के क्या देखना है, आप उनके क्या करोगे बेटा कि उनके जो हेडिंग्स है, जैसे मैं आपको बताया था कि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस, इनके हेडिंग वाइज, उनको हेडिंग वाइज तैयार कर लो फिलहाल अभी आप। मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन आप क्या करोगे, उन हेडिंग्स को अटेंडेंस में सेंड कर दोगे। आपको 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आप जितने तैयार कर सकते हो अपनी स्वेच्छा से, जितने आपसे हो सकते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, क्योंकि 1 जुलाई से आपके एग्ज़ाम पक्के हैं। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आपके सारे एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे। 1 अगस्त से आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।